अभी रिसेंटली आपने देखा एक पासपोर्ट इंडेक्स जो है वह जारी किया गया हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। बेसिकली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। जो डेटाबेस दिए जाते हैं उसके द्वारा हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है वह जारी किया जाता है। और बेसिकली आप देखेंगे कि 199 जो पासपोर्ट्स है इसको इवेल्युएट किया गया कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो कितना ज्यादा एक इंटरनेशनल जो मोबिलिटी है वह है, साथ में ग्लोबल वीजा फ्री ट्रेवल एक्सेस किस पासपोर्ट पर कितना ज्यादा है। मतलब अगर आपके पास किसी एक देश का पासपोर्ट है तो आप कितने देशों में बिना वीजा के जो ट्रैवलिंग है वह कर सकते हैं। तो जिस देश के पास जितने ज्यादा देशों का विदाउट वीजा एक्सेस होगा वो उसका पासपोर्ट उतना ही पावरफुल होगा। तो ये तो बात हुई बेसिकली इस इंडेक्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि आखिर नंबर 1 जो है इस पे कौन है। तो नंबर 1 पे है सिंगापुर, जिसमें कि आपके पास अगर सिंगापुर का पासपोर्ट है देन आप 195 देशों में विदाउट वीजा यात्रा कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर जापान है 193। सिक्स नंबर थर्ड की बात करेंगे तो लगभग 6 कंट्रीज हैं इसके अंतर्गत। अब आप सोचेंगे कि इंडिया की रैंकिंग आखिर इसमें क्या है। तो पिछले वर्ष की अगर हम देखें तो लास्ट टाइम जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसके कंपैरेटिवली इंडिया की जो रैंक है वह कम हुई है, ठीक है। और अभी जो रैंक है वह 85 है, ठीक है, 85th रैंक की है। और अगर हम देखें कि इंडिया का पासपोर्ट अगर मेरे पास है तो मैं कितने देशों में विदाउट वीजा यात्रा कर सकती हूँ, तो नंबर ऑफ कंट्री 57। इसके पहले हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंडिया की जो रैंकिंग इस पासपोर्ट इंडेक्स में आई थी वह थी 71, मतलब इससे कम कभी नहीं हुई, ठीक है। 71 देशों में जब हम तो ये 2006 में 71 रैंकिंग थी, ओके। एंड साथ ही साथ देखिए कि बेसिकली IATA जो डेटा देता है इसके बेस पर पासपोर्ट जो इंडेक्स है वह निकाला जाता है। ये यही देखता है कि ट्रेवल एक्सेस जो है वह ग्लोबल वीजा फ्री कितना ज्यादा हो सकता है। तो बेसिकली इस चीज को देखना है, इस पैटर्न को देखने की जो इंटरनेशनल मोबिलिटी है वह किस तरीके से चेंज हो रही है, उस नेचर को जानने के लिए ये जो इंडेक्स है वह निकाला जाता है। चलिए, अच्छा, इसके पहले आप सभी को बता दूं कि फॉर 2026 एस्पिरेंट्स जो बच्चे हिंदी एंड इंग्लिश से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो वी हैव बैच, कंप्लीट बैच, मेंस एंड इंटरव्यू, सारी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए बच्चों। एंड 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए प्रहार बैच है एंड हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फी है वह 8000 है। एंड लाइव एंड रिकॉर्डेड हमारे लेक्चर्स होते हैं, CSET की क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, MCQ एंड मेंस प्रैक्टिस कराई जाती है। तो UPSC के फाउंडेशन के कोर्स है, ऐसे बच्चे जो कि 26, 25 के लिए, 27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इन बैचेस को बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ओके, आगे आते हैं और हम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करते हैं। IATA की अगर हम बात करें तो 1945 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसका मेन पर्पस यही था कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो जो एयर ट्रांसपोर्ट है किस तरीके से इसको ग्रोथ दी जा सके, साथ ही किस तरीके से हम सेफ्टी मेजर्स और जो टेक्निकल स्टैंडर्ड है हम उसको एयरलाइंस के लिए फिक्स कर सकते हैं। तो वर्ल्ड में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मेन काम यही है कि एक ट्रेड एसोसिएशन की तरह काम करता है और कितने सही तरीके से जो एयरलाइंस है वर्ल्ड लेवल पर हम उनको सर्कुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा वीजा एंड पासपोर्ट, दो और टर्म आप बार बार सुन सकते हैं। तो वीजा, इसके अलावा आपने वीजा ऑन अराइवल वर्ड भी सुना होगा। तो जब भी आप इस तरह के टेक्निकल टर्म सुनते हैं प्लीज इस बात को इंश्योर करो कि आपको उसका वर्ड मीनिंग पता हो। तो वीजा मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट की जो कि अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो आपको अलाउ करेगा उस कंट्री में जाने के लिए, उस कंट्री में एंट्री के लिए। वही अगर हम पासपोर्ट की बात करें तो पासपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है ताकि अपना जो उसका सिटीजन है बेसिकली उसकी आइडेंटिटी, नेशनलिटी, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंगली पासपोर्ट जो है वह जारी किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि आप सोचेंगे कि हर एक जो डॉक्यूमेंट कागज है वो हमारे पास डिजिटली अवेलेबल है, बट पासपोर्ट अभी तक डिजिटली अवेलेबल नहीं होता है। आगे हम देखते हैं पासपोर्ट से रिलेटेड ना एक विवाद बहुत था। पासपोर्ट से रिलेटेड मेनका गांधी का पासपोर्ट 1977 में एक जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स थे उनके द्वारा सरेंडर करने को कह दिया। अब जब ये बात हुई कि आपने पासपोर्ट सरेंडर करने को कह दिया, इसका मतलब वो कहीं ट्रैवलिंग नहीं कर सकती। आपको याद होगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसमें हमारे कहीं भी आने जाने, रुकने, इन सभी चीजों की स्वतंत्रता है, आप उस चीज को रोक नहीं सकते। बट यहाँ मामला आर्टिकल 19 नहीं, आर्टिकल 21 में फंस गया। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, और यहाँ पर पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ये भी आता है कि आप किसी देश की यात्रा कर सके। तो ऐसे में बिना किसी
रीजन के अगर आपका पासपोर्ट जो है वह किसी के द्वारा रख लिया जाता है तो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये भी गई और आर्टिकल 32 के अंतर्गत इन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया, गोल्डन ट्रायंगल प्रिंसिपल। गोल्डन ट्रायंगल प्रिंसिपल, और इसमें यह कहा कि अगर आपको किसी भी पर्सन के अगर पर्सनल फ्रीडम पर किसी भी तरह की रोक टोक लगानी है तो आपको 3 चीजों को जांचना होगा। आर्टिकल 14 को ध्यान में रखना होगा, 19 को ध्यान में रखना होगा एंड 21 को ध्यान में रखना होगा। मतलब फेयर, इक्वल एंड रीजनेबल, इन तीनों वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आप किसी पर्सन का जो पर्सनल फ्रीडम है उस पर किसी तरह का लॉ बना सकते हैं। तो यहां पर यह बात हुई हमारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, इंटरनेशनल मोबिलिटी के बारे में। इंडिया का जो पासपोर्ट इंडेक्स है 85th रैंक है एंड 57 कंट्री में हम बिना वीजा के यात्रा जो है वह कर सकते थे। तो ये थी हमारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये तो हमने देख लिया कि टॉप पे जो है वह सिंगापुर एंड जापान जैसे कंट्री हैं, बट वहीं अगर मैं कहूं कि बॉटम से किसने जो है वह टॉप पे है, मतलब नीचे से कौन फर्स्ट आया है, तो यहां पर आप देखेंगे जैसे कि हम अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, सीरिया की बात करें, तो यहाँ पर कई ऐसे कंट्रीज हैं जो कि सबसे निचले पायदान पर हैं। मतलब अगर आपके पास इन देशों का पासपोर्ट है तो आप बहुत कम देशों में ही विदाउट वीजा जो यात्रा है वह कर सकते हैं। तो इसी आधार पर मेन आपको याद रखना है कि बेसिकली कितने देशों में विदाउट वीजा यात्रा कर सकते हैं, उस आधार पर ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपकी जो रैंकिंग है वह तय की जाती है। तो अगर सिंगापुर में 195 डेज जो देश है आप अगर उसमें जा सकते हैं तो वो सबसे ज्यादा आपका पावरफुल जो पासपोर्ट है वह हो गया। तो ये थी आपके लिए इंफॉर्मेशन। इसके अलावा बच्चों ये टेलीग्राम चैनल है फॉर क्लास PDF, क्लास के नोट्स के लिए और अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस के लिए। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और भी अगर आप इस तरह के टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।